रमन विलायत का पढ़ा लिखा लड़का था जो भारतीय कल्चर को बिल्कुल नहीं मानता था। वो अपने गांव में आया हुआ था तो वो रात में अपने चाचा से बोला, चाचा, वो हमारे घर के पीछे कौन सी जगह है? वहाँ पर मुझे कल रात कुछ लोग चलते फिरते नजर आए थे। बेटा, उधर कब्रिस्तान है। तुम उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि अमावस की रात में उधर आत्माएं घूमती रहती हैं। इसीलिए ना तो उन्हें कभी देखने की कोशिश करना और ना उनके पास जाने की कोशिश करना। चाचा, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ जाते हो? भूत, आत्मा, ऐसा भी कहीं कुछ होता है क्या? जो एक बार मर गया वो दोबारा नहीं आता। मैं इन चीजों को नहीं मानता। बेटा देख, तू माने या ना माने, लेकिन मेरी ये बात मान लेना, उधर कभी मत जाना। ठीक है चाचा जी, नहीं जाऊंगा। अगले दिन अमावस की काली रात थी। तभी रमन को अपने चाचा की बात याद आती है। आज रात 11:30 बजे मुझे उस कब्रिस्तान की तरफ जाना होगा और चाचा को मुझे दिखाना होगा कि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं होती हैं। ये सिर्फ गांव वालों का वहम है, बस, और कुछ नहीं है। तभी वो रात को 11:30 बजे छत पर जाता है और कब्रिस्तान की तरफ देखता है। तभी उसे काली रात में जानवरों और पक्षियों की आवाज आने लगती है। रात में सिर्फ इन जानवरों और पक्षियों की आवाज ही आती है और लोगों को लगता है वहां पर आत्मा और भूत जैसा कुछ है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलो आज सच पता करते हैं। तभी रमन कब्रिस्तान की तरफ चल देता है और उसको किसी ने पकड़ लिया था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसे देखकर रमन डर जाता है। वो बूढ़ी जिसके सफेद बाल। बुढ़िया ने उसे पकड़ा और बोली, कहाँ जा रहा है? तुझे तेरे घर वालों ने बताया नहीं कि रात में उस तरफ जाना मना है? तुम कौन हो और आधी रात को मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मैं डरा नहीं रही हूँ, तुझे आगाह कर रही हूँ उस मुसीबत से जिसको तुम लेने जा रहे हो। मेरी बात मानो, अपने घर वापस लौट जाओ। ऐसा ना हो कि बाद में तुझे पछताना पड़े। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। यही मेरा काम है, लोगों को गलत रास्ते पर चलने से रोकना ही मेरा काम है। सब गांव वालों को यह बात पता है। गांव के सब लोग तो पागल हैं। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता। आत्मा भी होती है और भूत भी होते हैं। शायद तुझे ही विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक दिन तू जरूर इन सब चीजों पर विश्वास करेगा। तुम मेरे लिए रो क्यों रही हो, या फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? मैं तेरे लिए ही रो रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तू किसी मुसीबत में पड़े। ठीक है, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। तुम बोलती हो तो मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। रमन घर की तरफ जाने का नाटक करता है और थोड़ी देर में कब्रिस्तान की तरफ चलने लगता है और कब्रिस्तान पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो हंसते हुए बोलता है, गांव वाले बातें करते हैं कि यहाँ पर भूत आत्मा घूमती हैं। मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि गांव वालों को कुछ काम नहीं होगा, जिस वजह से वो यहाँ पर ये सब बातें बनाने लगते हैं। चलो फिर भी देख लूं क्या कोई भूत है या नहीं। रमन वहाँ पर चलता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। अरे, कोई है जो मुझे सुन रहा है? क्या यहाँ पर कोई है जो मुझे सुन रहा है? मुझे तुमसे बातें करनी है, बाहर निकलो। रमन को कोई आवाज नहीं आती और ना ही कोई दिखाई देता है। रमन हंसता हुआ वापस घर की तरफ मुड़कर चलने लगता है। रमन आगे बढ़ता है। उसके पीछे परछाई चलती है। एक चुड़ैल की टोली थी। एक चुड़ैल कहती है, इस बेवकूफ को इस बात का एहसास नहीं है कि एक काफिला उसके पीछे पीछे चल रहा है। रमन इस बात से अनजान अपने घर जाकर लेट जाता है। रमन लेटा ही था कि उसे आवाज आती है, कहो
कहो तुम्हें क्या बात करनी है। हम तुम्हारे साथ आ गए हैं। रमन ये बात सुनकर डर जाता है। वो अपने आसपास देखता है, वहाँ कोई नहीं था। रमन फिर कहता है, ओहो, मैं भी गांव वालों की बातों में आ गया हूँ। मुझे भी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। बातें सुन सुनकर मैं पागल हो गया हूँ। आराम से सो जाता हूँ, कुछ भी नहीं है। रमन आंखें बंद करके लेट जाता है। रमन की चारपाई हवा में उड़ने लगती है और उसकी चादर किसी ने खींच ली थी। रमन की आंखें खुलती है तो चारपाई को हवा में देख वो चिल्लाता है। उसके चिल्लाते ही चारपाई जमीन पर गिर जाती है। उसके पास में लेटे उसके चाचा की आंख खुल जाती है। बेटा, क्या हुआ रमन? क्यों चिल्ला रहा है? चाचा, मेरी चारपाई अभी आसमान में उड़ने लगी थी। रमन के चाचा को भूतों के होने का एहसास होने की शक्ति पहले से ही थी। रमन का चाचा उससे बोलता है, बेटा रमन, तूने अच्छा नहीं किया। रमन, तू बहुत बड़ी मुसीबत घर ले आया है। चाचा, क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा, मैं तेरे आसपास जो देख रहा हूँ वो बहुत भयानक है। सबके ऊपर एक भूतों का साया होता है, लेकिन तेरे ऊपर तो पूरी चुड़ैल की टोली आ गई है। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। चाचा, मुझे डराओ मत। चुपचाप खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रमन का चाचा वहाँ से ये कहते हुए चल देता है। रमन लेट जाता है। रमन को लेटते ही ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पैर किसी ने जकड़ लिए हो। रमन अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छुड़वा नहीं पा रहा था। रमन चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसका चाचा वहाँ पर आता है। उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल डालता है। तू सो जा, मैं कुछ काम करके आता हूँ। चाचा, अभी यहाँ कोई था। मैंने फील किया है, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। बेटा रमन, अब तो तुझे विश्वास हो गया ना, ये सब चीजें सच होती हैं। चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा लो चाचा। तभी वहाँ एक आवाज आती है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। हम सब इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। इसने हमें बुलाया है। हम खुद से नहीं आए हैं। और जो हमें बुलाता है हमारा हो जाता है। और देखते ही देखते वहाँ चुड़ैल की टोली प्रकट हो जाती है। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। तुम नहीं जानती कि मेरे पास कैसी कैसी शक्तियों का निवास है। बेटा रमन, मैं तुझे बचा लूंगा। चुड़ैल की टोली रमन को नुकसान पहुंचाने लगती है। उसे इधर उधर फेंकने लगती है। रमन का चाचा अपनी मरी हुई माँ को याद करता है। उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, वही बुढ़िया जिसने रमन का हाथ पकड़ा था। पहले वो बुढ़िया रमन को चुड़ैल की टोली से बचाती है, उन पर अपनी शक्ति छोड़ती है। रमन ये सब देखकर डर जाता है। चाचा, ये तो वही बुढ़िया है जिसने मुझे कब्रिस्तान में जाने से रोका था। रमन, ये बुढ़िया नहीं है, ये तेरी दादी है। तेरे पैदा होने से पहले ये मर चुकी थी और इसने ही मुझे ये सब शक्तियां दी हैं। बेटा, मैं इसलिए तुझे मना कर रही थी और इसलिए तेरे लिए रो भी रही थी कि ये शैतानी शक्ति बहुत कुछ कर सकती है। फिर सारी शैतानी शक्तियाँ रमन के अंदर प्रवेश करने लगती है, जिसे दादी रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, सारी शैतानी शक्ति रमेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। रमन की आंखें लाल हो चुकी थी। तब दादी की आत्मा चाचा से कहती है, बेटा, अब एक ही जरिया है जिससे हम रमन को बचा सकते हैं। बताओ माँ, वो क्या जरिया है? बेटा, मैं आज के बाद तुझे दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इनसे लड़ूंगी और इनके साथ चली जाऊंगी। अगर इनको बुलाया है तो ये किसी न किसी की आत्मा को तो लेकर जाएंगे ही। ये आज मेरी आत्मा को लेकर जाएगी। फिर दादी ये बोलकर रमन में प्रवेश करने लगती है। रमन बुरी तरह से चिल्लाता है और फिर बेहोश हो जाता है। आसपास के सारे लोग रमन की आवाज सुनकर उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ रमन को? कुछ हुआ रमन को? ये ठीक तो है ना?
कुछ नहीं, सब ठीक है। रमन, क्या तुम ठीक हो? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर चाचा ने रमन से कहा, बेटा, तुम मुझसे वादा करो, अब उधर कभी नहीं जाओगे। आज तुम्हारी दादी की आत्मा तुम्हारे लिए उन चुड़ैलों की टोली के साथ चली गई। तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ चाचा, मैं उधर कभी नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि भूत होते हैं, चुड़ैल होती है। इस तरह दादी ने अपनी रूह शैतानों को देकर रमन की जान बचा ली और फिर रमन कभी कब्रिस्तान की तरफ नहीं गया।